हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन। क्लास 10th में मैथमेटिक्स आज हम पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा समरूपता अर्थात सिमिलरिटी। उसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम है सिमिलरिटी अर्थात समरूपता। अब इस जो हमारा सिमिलरिटी चैप्टर्स है, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स को देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर सिमिलरिटी है इसे हम सॉल्व कर पाएं, इसके जो सम्स आएंगे उसे हम सॉल्व कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। सेकंड हो जाएगा समानुपात के मूलभूत प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थर्ड समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का गुणधर्म, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये हो गया आपका फोर्थ। फिफ्थ क्या हो जाएगा, तीन समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा द्वारा बने अंतःखंडों का गुणधर्म, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल्स बाय थ्री पैरेलल लाइंस। सिक्स हो जाएगा समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये जो सिक्स प्रॉपर्टी हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है, यही हमें क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपको फॉर्मूला सबको पता ही होना चाहिए, आई होप आपको पता ही होगा, बिल्कुल पता ही होना चाहिए। और हिंदी में इसे हम लिख देंगे, नोट डाउन कर लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यदि एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसमें बेस क्या है और हाइट क्या होना होगा वो हमें पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा ट्रायंगल। यदि इसमें हमें बेस पता करना है तो ये हमारा जो नीचे वाला साइड है ये क्या है, बेस है, जिसे हम आधार बोलते हैं। और हाइट क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर होता है, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का होता है, वो क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कुछ एग्जांपल्स को लेकर हम इसको समझेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दो ट्रायंगल को एज्यूम करना होगा। मान लीजिए हमने दो ट्रायंगल को एज्यूम कर दिया, लेट एज्यूम ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। माना एक्स वाई ट्रायंगल त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज पी क्यू आर में हमने दो ट्रायंगल को एज्यूम कर लिया, एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें आपको बेस और हाइट भी बता देना। इसमें हाइट क्या हो जाएगा, मान लिया हमने एक्स से एक लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उस पॉइंट को ओ नाम दे दिया, तो एक्सओ क्या हो गया, आपका हाइट हो गया। इसी तरह ट्रायंगल पी क्यू आर में भी आपने एक हाइट लाइन को ड्रॉ कर दिया और वहां परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक है। तो पी एस एक पॉइंट का नाम और दे दिया हमने, एस दे दिया, और इसको क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो पी एस जो हो गया हमारा वह हाइट हो गया। तो अभी हमने क्या एज्यूम किया उसको हमने नोट डाउन कर लेना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड जो हमारा क्या है, बेस है, और एक्सओ क्या है, हाइट है। तो वही क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज बेस एंड एक्सओ इज हाइट। इसी तरह हिंदी में भी कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल एक्स वाई जेड का जो आधार है वह वाई जेड है और ऊंचाई जो है वह एक्स ओ है। सेकेंड ट्रायंगल की भी बात करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर इज द बेस एंड पी एस इज द हाइट। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर जो है वह हमारा बेस है अर्थात आधार है, और पी एस जो है उसकी ऊंचाई है। इस तरह से हम नोट डाउन कर लेंगे। इसको करने के बाद ये तो हमने वो नोट डाउन किया जो हमने एज्यूम किया। अभी क्या पूछा है इसमें, आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन दोनों का रेशियो में होना चाहिए।
हाउ सी एंगल सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, अभी सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, इसमें बेस क्या है हमारा, वाई जेड इज अ बेस, वाई जेड इज बेस, तो वाई जेड नोट डाउन कर लेना है, तो क्या हो जाएगा हमारा वाई जेड हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, एक्सो इज अ हाइट, तो एक्सो हो जाएगा है ना, इसके बाद अपॉन उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर भी निकालना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो आपका बेस अर्थात आधार क्या है, क्यू आर है ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो क्यू आर इज द बेस एंड पी एस इज द हाइट मल्टीप्लाई बाई पी एस। अब इसमें क्या कट हो रहा है आपका, 1/2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एक ट्रायंगल का बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट और दूसरे ट्रायंगल का बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। जो हमें दो ट्रायंगल्स का जो एरिया निकालना है वह उसके बेस और हाइट के मल्टीप्लिकेशंस के रेशियो के इक्वल होगा। हिंदी में यदि इसकी बात करें, इस आधार पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसे हमें ध्यान में रखना है कि हमारा ये जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल है वह क्या कहना चाहता है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल यही कहना चाहता है कि जो हमारा एरिया होगा दो ट्रायंगल का, रेशियो होगा उसका, वह उसके बेस और उसके हाइट के मल्टीप्लिकेशंस के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।